बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपनी इस वीडियो से हम बाकायदा टैली को सीखने का आगाज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च करते हैं तो हमें जो स्क्रीन नज़र आती है हम पहले उसका जायज़ा ले लेते हैं ताकि हमें बाद में काम करने में आसानी हो। व्यूवर्स, टैली की जो स्क्रीन है जिसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं उसे मेनली 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। व्यूवर्स, सबसे ऊपर टॉप पे आपको कुछ बटन नज़र आ रहे हैं जैसे प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, लैंग्वेज और कीबोर्ड वगैरह के। तो ये आपके पास हॉरिजेंटल आपके पास बटन बार है या हॉरिजेंटल बटन्स हैं। राइट साइड पे भी आपको बहुत से बटन नज़र आ रहे हैं जो कि फिल वक्त ब्लैंक हैं और उसमें से चंद एक बटन जो है इस वक्त जो है वो आपको अलाइव नज़र आ रहे हैं जैसे सिलेक्ट कंपनी, कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स वगैरह के बटन। व्यूवर्स, जो हम काम करते जाएंगे और हमारे पास राइट साइड पर जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है यहाँ पर या वर्टिकल जो हमारे पास बटन बार है यहाँ पर बटन जो है ऐड होते जाएंगे। और व्यूवर्स, ये हमारा जो वर्टिकल बार है इस पे हमारे जो बटन्स हैं वो वर्टिकल जो बटन बार है इस पे हमारे बटन्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। यानी हम जिस सेगमेंट में हैं, सॉफ्टवेयर के जिस हिस्से में मौजूद हैं, उससे रेलेवेंट जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड बटन यहाँ पर हमें एक्टिव नजर आएंगे। और व्यूवर्स, ये जो आपको मेन जो हमारा स्क्रीन का हिस्सा है वो गेटवे ऑफ टैली कहलाता है जो कि मेन पोर्शन है जहाँ पे बेसिकली हमें काम करना है। और बॉटम में व्यूवर्स हमारे पास कैलकुलेटर गिवन है जहाँ से हम बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन यानी जमा, तकसीम, ज़रब और नफ़ी वगैरह को यहाँ पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारा टैली का इंटरफेस है जो कि इंतहाई सादा है। व्यूअर्स, सबसे पहला काम जो हमें सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद करना होता है वो है हमें अपनी कंपनी का डाटाबेस क्रिएट करना है, हमें अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करना है। जो लोग किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर चुके हैं वो लोग इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले, चाहे वो पीच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो क्विकबुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, आपको अपनी बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जिसे हम कहते हैं कि हम अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करना है। तो सेटअप क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में इस वक्त आपको जो बेसिकली जो गेटवे ऑफ टैली है वो भी दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। राइट साइड पे व्यूवर्स आपको कंपनी इंफॉर्मेशन के नाम से एक छोटा सा मेन्यू बार नजर आ रहा है जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी का जो कि इस वक्त डिम है। और इसके डिम होने की वजह यह है कि हम अभी कोई कंपनी चूंकि हमने क्रिएट ही नहीं की इसलिए हम कंपनी सिलेक्ट नहीं कर सकते। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि आप टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के, एक से ज्यादा बिजनेसेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिया गया कि आप एक से ज्यादा कंपनी के सेटअप्स को क्रिएट कीजिए और फिर जिस कंपनी के सेटअप में आपको काम करना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले व्यूवर्स हमें काम जो करना है वो है अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करना। तो हम क्रिएट कंपनी के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंपनी का जो सेटअप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक विजिट टाइप जो है वो मैकेनिज्म स्टार्ट होगा जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। व्यूवर्स, सबसे पहले चीज जो हमें नजर आ रही है कंपनी क्रिएशन के अंदर वो है डायरेक्टरी, जिसमें आपको डेस्टिनेशन नजर आ रही है सी टैली डाटा। ये क्या है व्यूवर्स? बेसिकली जब आप अपने कंप्यूटर में टैली को इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी सी डायरेक्टरी में जाके आपका टैली नाम का एक फोल्डर बनता है जहां पर उस टैली नाम के फोल्डर में डाटा नाम का एक फोल्डर बनेगा जहां पे आपकी कंपनी का डाटा जो स्टोर किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी डेस्टिनेशन ये नहीं कोई और हो, आप डी में, ई में या एफ में अगर रखना चाहते हैं अपनी कंपनी का सेटअप तो आप वहां पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाय डिफॉल्ट सी में ही रहने देता हूं। व्यूअर्स, दूसरा ऑप्शन है आपकी कंपनी का नेम। तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी का जो है वो नेम मेंशन करेंगे कि हमारी कंपनी का नेम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडिंग कंसर्न के हवाले से यहाँ पे जो है अपने बिजनेस का नाम रखता हूँ अवैस मोबाइल्स। और व्यूअर्स, उसके बाद जो फील्ड है वो है मेलिंग एड्रेस और मेलिंग नेम। यहाँ पर मुझे वो नेम और वो एड्रेस देना है जहाँ पर मुझे अपनी डाक वसूल होगी या जहाँ पे जो है मेरी कंपनी या मेरा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक फिक्टिशियस नेम में वही रहने देता हूँ और फिक्टिशियस एड्रेस को एंटर कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी का जो एड्रेस, ये एड्रेस में नेक्स्ट लाइन में भी ले जाकर एंटर कर सकता था लेकिन मैं एक ही लाइन में अपनी कंपनी का तो पूरा एड्रेस जो है वो एंटर कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास ऑप्शन है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फॉर का क्या मतलब है व्यूअर्स? बेसिकली टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चंद एक कंट्रीज के जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं यानी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए आपके पास राइट साइड पे जो लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिनके स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ पर टैली के अंदर पहले से बाय डिफॉल्ट मौजूद है, वो इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और यूके। लेकिन अगर आप
इनमें से किसी एक कंट्री में नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो आप इसमें नन को सिलेक्ट कीजिए। मैंने इसमें नन पे डबल क्लिक किया और व्यूअर्स आगे है हमारा ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा जो मेरे बिजनेस का ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट चीज है करेंसी सिंबल। अब चूंकि मैं पाकिस्तान में रह के काम करना चाहता हूं तो मेरा करेंसी सिंबल जो है वो रुपीस होगा, तो मैं रुपीस RS डॉट डाल के ये मेरा अकाउंटिंग जो है वो एज करेंसी सिंबल होगा। और व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री और अकाउंट्स ओनली। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आप इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करते, मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेडिंग कंसर्न चला रहे हैं जिसमें आप मर्चेंडाइज नहीं खरीदते, गुड्स नहीं खरीदते, गुड्स नहीं बेचते, बल्कि जस्ट आप सर्विसेज जो है परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, या आप एक इंजीनियर हैं, या आप एक लॉयर हैं और आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो फिर आप अकाउंट्स ओनली के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि मेरा एक मोबाइल का बिजनेस है और मैं मोबाइल्स को परचेज करके सेल करता हूं, इसलिए मैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो व्यूअर्स मेरे पास है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, यानी मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है और बुक्स कब से उसकी स्टार्ट हो रही है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब व्यूअर्स वो टाइम पीरियड, वो टाइम स्पान जिसके लिए मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे डेट ऑलरेडी 1 अप्रैल 2006 आई हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये डेट ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जस्ट राइट फ्रॉम टुडे, आज से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं आज की करंट डेट जो है वो एंटर कर दूंगा। मिसाल के तौर पे आज जो हमारे पास डेट है वो है 15/4/2011। बुक्स बिगनिंग फॉर, जाहिर सी बात है अगर आपका फाइनेंशियल पीरियड 15/4/2011 से स्टार्ट हो रहा है तो आपकी बुक्स भी डेफिनेटली 15/4/2011 से ही अपडेट होना शुरू होंगी। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है टेली वॉलेट पासवर्ड। इससे क्या मुराद है व्यूअर्स, बेसिकली एक सिक्योरिटी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जितनी भी कंपनीज का डाटाबेस बना वो सिक्योर रहे, तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ दें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये सिक्योरिटी से जो है वो रिलेट करता है। लेकिन अगर आप अपने टेली वॉलेट का पासवर्ड भूल गए तो फिर वो तमाम डेटा अनयूजेबल हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद व्यूअर्स आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल है, यस या नो, इसे आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है, आपको इसे जो है वो डिसाइड करना है। बेस करेंसी से क्या मुराद है, आप जिस कंट्री में रहकर काम कर रहे हैं वहां के हिसाब से आपको जो है वो काम करना है। तो मसलन बेस करेंसी सिंबल हमने पहले से बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रुपीस है। फॉर्मल नेम, हमारी करेंसी का नेम पाउंड स्टर्लिंग नहीं है बल्कि हमारी करेंसी का नेम है पाक रुपीस, तो मैं इसे पाक रुपीस कर देता हूँ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से मुराद है कि पॉइंट के बाद, इशारे के बाद कितने जो है वो डिजिट्स आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। और इज सिंबल फिक्स टू अमाउंट, इसका क्या मतलब है व्यूअर्स, मैंने जो अपना करेंसी सिंबल रखा है वो है रुपीस। अगर मैं इज सिंबल फिक्स टू अमाउंट को यस कर देता हूं, इसका मतलब है कि जब भी कोई अमाउंट लिखी जाएगी उसके बाद रुपीस लिखा हुआ आएगा। मैं इसे यस भी कर सकता हूं और नो भी कर सकता हूं, ये मेरी अपनी मर्जी पर मुनहसर है। और व्यूअर्स उसके बाद है सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, यानी डेसिमल पोर्शन का मतलब है कि अगर आपकी कोई अमाउंट फ्रैक्शन में है, मसलन 15 रुपए 50 पैसे, तो अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में काम कर रहे हैं तो आपके 15 रुपए 50 पैसे, वो जो आपका फ्रैक्शनल पोर्शन है, यानी रुपयों के अलावा जो है आपका आप कह सकते हैं कि पैसों में जो रकम है उसे आप पैसों से जाहिर करते हैं। व्यूअर अगर आप डॉलर्स में काम कर रहे हो तो आप कहेंगे $5.03। इसी तरह पाउंड्स के अंदर पाउंड और पेंस होते हैं, तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स डेसिमल पोर्शन में पैसा कर देता हूँ। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ राइट साइड पर भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। शो अमाउंट्स इन मिलियन, आप अगर मिलियंस के अंदर अपनी अमाउंट्स को जो है वो शो करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सिंबल यानी अमाउंट सिंबल और उसके साथ जो अमाउंट है, मसलन ₹2 लाख, रुपीस और 2 लाख के दरमियान आप चाहते हैं कि स्पेस आए, तो फिर आप इसे यस रहने दें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। और डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स 2, यानी आपका जब आप अमाउंट्स को प्रिंट करेंगे वर्ड्स के अंदर तो 2 डेसिमल तक जो है उसे प्रिंट करेगा। तो व्यूअर्स आपका कंपनी सेटअप ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। जस्ट हम इसे यस यस करके एंटर करते जा रहे हैं और वो हमसे पूछ रहा है एक्सेप्ट करें, मैं कहता हूँ यस। और व्यूअर्स देखिएगा जो ही मैंने यस किया मेरी जो कंपनी का डाटाबेस है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। व्यूअर्स जब एक मतलब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी कंपनी का सेटअप फुली कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर उसके बाद अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के डाटाबेस में एंटर करेंगे।
लीजिए व्यूवर्स, हमारा कंपनी का सेटअप जो है वो क्रिएट हो चुका है और आपने देखा कि जो ही हमने अपने कंपनी का सेटअप क्रिएट किया, राइट साइड पर जो हमारे पास बटन बार है, जो हमारी वर्टिकल बटन बार है, उसमें आपको देख रहे हैं कि कुछ बटन जो हैं वो और ज़्यादा रोशन हो गए हैं, वो अलाइव हो गए हैं और जो जो हम काम करते चलते चले जाएंगे ये बटन जो है वो एक्टिव होते चले जाएंगे। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह से अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करते हैं टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में।